आज सुबह के सूरज के उगते के साथ ही एक ऐतिहासिक घटना भारत में हो गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं इससे आखिर आज से क्या बदल जाएगा। 1 जुलाई से बदल जाएगी अपराध की कई दफा, क्योंकि देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इस बदलाव को भारतीय न्याय प्रणाली के साथ ही पुलिसिंग में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होंगे। सबसे पहले समझिए आखिर अंग्रेजों के जमाने के किन कानूनों को बदला जा रहा है। 1860 में आए इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लेगी। इसी तरह 1998 में आए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस लेगी। और 1872 में आए इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसे बीएसए कहा जाएगा। इसमें दिलचस्प तथ्य यह है कि अपराध की धाराएं बदलने से न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फिल्मों और औपन्यासिक कथाओं में जिन धाराओं का जिक्र आप अब तक इस तरह के अपराध के लिए सुनते आए हैं, वो सब बदल जाएंगी। जैसे अब ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे। मर्डर के लिए धारा 302 नहीं 103 के तहत सजा का प्रावधान होगा। इसी तरह हत्या के प्रयास में 307 की जगह धारा 109 लगेगी। इन नए कानूनों का असर 1 जुलाई से पहले दर्ज किए मामलों, ट्रायल और तहकीकात पर नहीं होगा। 1 जुलाई को होने वाले अपराध अब इन्हीं नए कानूनों के तहत दर्ज किए जाएंगे। नए कानूनों के लागू होने से कई मायनों में राहत मिलेगी। खासकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए सजाएं सख्त की गई हैं। वहीं मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे जनता को दिक्कत होती है एफआईआर दिखाना। अब एफआईआर कहीं भी आप गए, चेन्नई आप गए, प्लेटफॉर्म पर आप लुट गए, लेकिन ट्रेन पकड़ने आप चले आए, कहाँ जाएं एफआईआर लिखाने। एक ही जिले में जुरिडिक्शन, इस थाने में जाओ, चाणकपुरी जाओ, नहीं चले जाओ वहाँ साकेत चले जाओ। लेकिन अब कहीं से उसको हम कहते हैं 0 एफआईआर, और 0 एफआईआर कहीं से एफआईआर आप लिखा सकते हैं। अब जो आया है नया बीएनएस, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें देशद्रोह है, उसमें मॉब लिंचिंग है। बड़े से बड़े केस का 3 महीने में, उसको 3 साल में, बड़े से बड़े केस, मर्डर टाइप केसेज में उसका डिस्पोजल हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा। नए कानून में जमाने के साथ हुए बदलावों के दौर की झलक मिलती है, यानी ये ऐसे आधुनिक रूप में हैं जिनके तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे केस दर्ज करना आसान होगा। साथ ही ऑडियो, वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। इन सब के कारण मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। साथ ही पुलिस की कार्रवाई भी तेज होगी। दूसरा, अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें, अगर हम साइबर लॉज में जिस तरीके से नए नए तरीकों से अपराध हो रहे हैं उनकी बात करें, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी आ रही हैं, हमारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से जा रही है और हमारे डीप फेक जैसे जो वीडियोस बन रहे हैं उसमें उसको रोकने के लिए, इन सब बातों के लिए एक नए ऐसे कानून की जरूरत देश में थी जो आज के हिसाब से सफिशिएंट हो। दिलचस्प तथ्य यह है कि 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। इसलिए पुलिस, वकील और जजों को दोनों नए और पुराने कानूनों को याद रखना होगा। साथ ही लॉ स्टूडेंट्स का काम भी बढ़ गया है। उन्हें दोनों कानूनों को पढ़कर याद करना होगा, तभी अदालत में वो अपना काम कर पाएंगे। हालांकि नए कानून के लिए लाखों पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पे भी मामले का संज्ञान ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं और कार्रवाई प्रतिष्ठित कर सकते हैं। वर्तमान में भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के द्वारा लगभग 7 लाख पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है इन तीनों अधिनियमों में। सीसीटीएनएस की जो प्रक्रिया है उसमें भी वांछित सुधार, उच्चीकरण और संशोधन किया जा रहा है। नए कानूनों के तहत एफआईआर के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा और इसके 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। यानी पहले जहां अदालतों में तारीख पर तारीख के चक्कर में न्याय का इंतजार करती कई पीढ़ियां खप जाती थीं, वहीं अब त्वरित न्याय का रास्ता मजबूत होगा। आज सुबह के सूरज के उगते के साथ ही एक ऐतिहासिक घटना भारत में हो गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं इससे आखिर आज से क्या बदल जाएगा।
1 जुलाई से बदल जाएगी अपराध की कई दफा, क्योंकि देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इस बदलाव को भारतीय न्याय प्रणाली के साथ ही पुलिसिंग में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होंगे। सबसे पहले समझिए आखिर अंग्रेजों के जमाने के किन कानूनों को बदला जा रहा है। 1860 में आए इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लेगी। इसी तरह 1998 में आए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस लेगी। और 1872 में आए इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसे बीएसए कहा जाएगा। इसमें दिलचस्प तथ्य यह है कि अपराध की धाराएं बदलने से न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फिल्मों और औपन्यासिक कथाओं में जिन धाराओं का जिक्र आप अब तक इस तरह के अपराध के लिए सुनते आए हैं, वो सब बदल जाएंगी। जैसे अब ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे। मर्डर के लिए धारा 302 नहीं 103 के तहत सजा का प्रावधान होगा। इसी तरह हत्या के प्रयास में 307 की जगह धारा 109 लगेगी। इन नए कानूनों का असर 1 जुलाई से पहले दर्ज किए मामलों, ट्रायल और तहकीकात पर नहीं होगा। 1 जुलाई को होने वाले अपराध अब इन्हीं नए कानूनों के तहत दर्ज किए जाएंगे। नए कानूनों के लागू होने से कई मायनों में राहत मिलेगी। खासकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए सजाएं सख्त की गई हैं। वहीं मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे जनता को दिक्कत होती है एफआईआर दिखाना। अब एफआईआर कहीं भी आप गए, चेन्नई आप गए, प्लेटफॉर्म पर आप लुट गए, लेकिन ट्रेन पकड़ने आप चले आए, कहाँ जाएं एफआईआर लिखाने। एक ही ज़िले में जुरिडिक्शन, इस थाने में जाओ, चाणकपुरी जाओ, नहीं चले जाओ वहाँ साकेत चले जाओ। लेकिन अब कहीं से उसको हम कहते हैं 0 एफआईआर, और 0 एफआईआर कहीं से एफआईआर आप लिखा सकते हैं। अब जो आया है नया बीएनएस, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें देशद्रोह है, उसमें मॉब लिंचिंग है। बड़े से बड़े केस का 3 महीने में उसको 3 साल में, बड़े से बड़े केस मर्डर टाइप केसेज में उसका डिस्पोजल हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा। नए कानून में जमाने के साथ हुए बदलावों के दौर की झलक मिलती है, यानी ये ऐसे आधुनिक रूप में हैं जिनके तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे केस दर्ज करना आसान होगा। साथ ही ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। इन सब के कारण मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। साथ ही पुलिस की कार्रवाई भी तेज होगी। तो दूसरा, अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें, अगर हम साइबर लॉज में जिस तरीके से नए नए तरीकों से अपराध हो रहे हैं उनकी बात करें, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी आ रही हैं, हमारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से जा रही है और हमारे डीप फेक जैसे जो वीडियोस बन रहे हैं, उसमें उसको रोकने के लिए, इन सब बातों के लिए एक नए ऐसे कानून की जरूरत देश में थी जो आज के हिसाब से सफिशिएंट हो। दिलचस्प तथ्य यह है कि 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। इसलिए पुलिस, वकील और जजों को दोनों नए और पुराने कानूनों को याद रखना होगा। साथ ही लॉ स्टूडेंट्स का काम भी बढ़ गया है। उन्हें दोनों कानूनों को पढ़कर याद करना होगा, तभी अदालत में वो अपना काम कर पाएंगे। हालांकि नए कानून के लिए लाखों पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पे भी मामले का संज्ञान ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं और कार्रवाई प्रचलित कर सकते हैं। वर्तमान में भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के द्वारा लगभग 7 लाख पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है इन तीनों अधिनियमों में। सीसीटीएनएस की जो प्रक्रिया है उसमें भी वांछित सुधार, उच्चीकरण और संशोधन किया जा रहा है। नए कानूनों के तहत एफआईआर के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा और इसके 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। यानी पहले जहां अदालतों में तारीख पर तारीख के चक्कर में न्याय का इंतजार करती कई पीढ़ियां खप जाती थीं, वहीं अब त्वरित न्याय का रास्ता मजबूत होगा।